गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ कंप्रेस्ड गैस कैलकुलेशंस। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम कंप्रेस्ड गैस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए एंड वेरियस अदर थिंग्स। मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टूडेज लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेस्ड गैसेस की। तो याद रखिएगा गैसेस का जो सिनेरियो होता है, गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैपिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से और जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो भी काफ़ी वीक होती हैं, जिनकी वजह से हम उनको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके सिलेंडर्स में इजीली स्टोर करते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट उसका एंड यूजेस उसका काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो केमिकल प्लांट्स में आपने अलग अलग तरीके के सिलेंडर्स देखे होंगे, प्लस वेल्डिंग इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके के सिलेंडर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। इनमें जो प्रेशर होता है वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा वेरी करता रहता है। सिलेंडर्स का एज़ पर रिक्वायरमेंट प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है इन सिलेंडर्स में। अब जितना ज़्यादा आप हाई प्रेशर पे जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेसिकली आपको उसके हैंडलिंग और स्टोरेज में ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज हैज़ार्ड्स आपके उतने ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाते हैं। अगर सडन आपका कोई भी सिलेंडर डैमेज होता है तो इन दैट केस इवन एक्सप्लोजन होने तक के चांसेस होते हैं। इसके हैंडलिंग और स्टोरेज में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं भी आपका जो सिलेंडर है, आपके सिलेंडर या फिर जो उसके वॉल्स हैं उसमें मैकेनिकल स्लॉक ना लगे, आपका जो सिलेंडर है वो कभी भी ड्रॉप ना हो। इसके बाद में जो आपका टेम्परेचर है, आपका जो सिलेंडर है वो कभी भी 52 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पे एक्सपोजर ना हो, ये आपको बेसिकली अवॉइड करना है। जहाँ पे भी आपका सिलेंडर रखा हुआ है वहाँ पे फ्लेम्स या फिर स्पार्क होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। जब सिलेंडर आप यूज़ कर लेते हैं उसके बाद भी जब आप रिटर्न करते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर कैप होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर्स जब आपके एम्प्टी होने लग जाते हैं तो उसको खाली करने के लिए हॉट वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके लिए आपको अगर टेम्परेचर आपको लास्ट में खाली करने के लिए कुछ यूज़ करना है तो प्रॉपर सेटअप यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से वाटर से गलती से भी उसको हीट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका जो सिलेंडर है उसमें रस्टिंग लग सकती है और वो सिलेंडर आपका डैमेज हो सकता है और कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। अगर आपको ये पता करना है कि जो आपका सिलेंडर है उसमें कितने परसेंट गैस बची हुई है तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। परसेंट ऑफ गैस रिमेनिंग इज इक्वल टू करंट प्रेशर इनटू फुल सिलेंडर कैपेसिटी डिवाइड बाय फुल सिलेंडर प्रेशर। इससे आप टेंटेटिव ये पता लगा सकते हैं कि कितना परसेंट गैस आपके सिलेंडर के अंदर बची हुई है। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए आपको एक सिलेंडर दिया गया है, उसके अंदर आपको कुछ टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस दी गई हैं। आपको ये पता करना है कि उसके अंदर कितनी गैस प्रेजेंट है। तो आप कैसे पता करोगे? लेट्स एज्यूम एक नाइट्रोजन का सिलेंडर है जिसका प्रेशर है 200 बार और वॉल्यूम है 50 लीटर। टेम्परेचर आपको दिया गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये पता करना है कि इसके अंदर कितने केजी गैस प्रेजेंट है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइडियल गैस लॉ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे इस इक्वेशन को लगाते टाइम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं इसकी यूनिट्स को लेके। सो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसकी यूनिट्स को बाय हार्ट याद कीजिएगा और उसमें कोई कन्फ्यूजन मन में मत रखिएगा। प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर की यूनिट 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन एंड टेम्परेचर की यूनिट आपकी केल्विन। प्रेशर यहाँ पे मेरे को दिया गया है आपका 200 बार। उसको इजीली मैं कन्वर्ट कर लूँगा एटीएम में। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटीएम। तो 200 बार हो गया मेरा 200 इंटू 0.987 दैट इज 197.4 एटीएम। अब मैं अप्लाई करता हूँ मेरी इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर मैंने यहाँ पे निकाल लिया 197.4, वी 50 मेरे को ये टॉप में दिया गया है प्रॉब्लम में। एन मुझे कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुका हूँ 0.0821 एंड टेम्परेचर 30 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँगा 273 प्लस 30 में ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा एन की वैल्यू जो मेरे को निकल के मिलेगी 396.7 मोल्स।
अब मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन मेरी गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 28। सो 396.7 इज इक्वल टू m अपॉन 28। यहाँ से m की वैल्यू मेरे को मिलेगी 11109 ग्राम। मीन्स उसको मैं केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी 11.1 kg। सो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी सिलेंडर के अंदर आपकी कितनी गैस प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट कैलकुलेशन में बेसिकली हम ये समझेंगे कि अगर आपको इनिशियल कंडीशंस मैंने दे दी हैं, मान लीजिए कोई सिलेंडर आपका लगा हुआ है, उसमें स्टार्टिंग में एक सर्टेन प्रेशर था एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन प्रेशर उसके अंदर प्रेजेंट है। अब आपको ये आइडिया लगाना है कि टेंटेटिव सिस्टम में कितनी गैस आपकी गई है, तो आप कैसे बेसिकली ये आइडिया लगाओगे। सो इस इक्वेशन से हम वो समझते हैं। You have to calculate number nitrogen left inside the cylinder having an initial pressure of 200 bar आपको दिया गया है, final pressure is 50 bar, volume of cylinder is 50 liter and storage temperature is basically 30 degree centigrade। यहाँ पे हम सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV is equal to nRT। यूनिट्स पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे ध्यान आपको ये देना है कि इनिशियल प्रेशर था 200 बार, फाइनल प्रेशर हो गया आपका 50 बार। तो जितना प्रेशर रिड्यूस हुआ है आपको यहाँ पे वो वैल्यू लेनी है। सो 200 माइनस 50 दैट वैल्यू इज 150 बार। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ATM में। 150 बार इज इक्वल टू 150 इंटू 0.987 148.05 ATM। अब यहाँ से मैं इसको इक्वेशन में पुटअप करूँगा, PV इज इक्वल टू nRT 148.05 इंटू 50 इज इक्वल टू n इंटू 0.0821 इंटू 273 प्लस 30। यहाँ से n की वैल्यू मेरे को मिलेगी 297.57 मोल्स। अब n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन m। यहाँ से जब मैं मास कैलकुलेट करूँगा तो ये मास की वैल्यू आप मेरे को मिलेगी जाके m इज इक्वल टू 8331 ग्राम दैट इज 8.3 kg इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन सिस्टम। अब हमको ये पता करना है कि मेरे सिलेंडर में कितनी गैस बची है। तो ये पुराना वाला प्रॉब्लम देखिए जहाँ पे पूरा का पूरा सिलेंडर मेरा एम्प्टी हो गया था। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था कि मेरे सिलेंडर के अंदर 11.1 kg गैस प्रेजेंट है एंड सेकंड सिनेरियो है जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर उस सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है। इन दैट केस मैंने ये कैलकुलेट किया है कि मेरी कितनी गैस बेसिकली सिस्टम में कंज्यूम हो चुकी है, दैट वैल्यू इज 8.3 kg। तो मेरे को ये पता करना है मेरे सिलेंडर में कितनी गैस बची है। तो ये वैल्यू मैं दोनों को माइनस करूँगा, पिछले इक्वेशन से जो वैल्यू आई थी पिछले क्वेश्चन से और जो इस क्वेश्चन से वैल्यू आ रही है। सो द लेफ्ट ओवर गैस दैट इज प्रेजेंट इन साइड द सिलेंडर इज बेसिकली अ डिफरेंस ऑफ बोथ। सो अगर सिलेंडर पूरा खाली होता है तो 11.1 kg गैस, और अगर 50 बार तक खाली हुआ है तो 8.3 kg गैस कंज्यूम हो जाती है। सो द डिफरेंस इज कमिंग एज 2.8 kg। मीन्स जिस टाइम मेरे सिलेंडर के अंदर 50 बार का प्रेशर प्रेजेंट है उस टाइम मेरे सिलेंडर के अंदर 2.8 kg गैस प्रेजेंट है। होप आपको ये कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी बैक विद अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।